हेलो एवरीवन, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके जीवित रहने के लिए आवश्यक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। इसी के साथ ही ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे हमें जो फूड है, जो प्लांट से फूड हमें प्राप्त होता है, तो वो एनर्जी के रूप में हमारे काम आता है एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो इस वजह से संचालित होती हैं। अब बात करते हैं इसकी सिंपल डेफिनेशन की। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं, इनके अलावा जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं यानी बैक्टीरिया वगैरह, ये सूर्य से प्राप्त लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लाइट एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी फॉर्म हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कन्वर्ट की जाती है, फिर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, इसके ड्यूरिंग जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाइट एनर्जी कैप्चर की जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो वाटर है वो यूज लेते हैं हम। पौधों में जो वाटर की आवश्यकता होती है, तो वो सूर्य की उपस्थिति में वाटर है एंड CO2 जो है, इसके अलावा जो मिनरल्स हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं ऑक्सीजन में एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन प्रोसेस होती है उसमें 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ में H2O, तो H2O के मॉलिक्यूल्स ये लाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो लाइट की प्रेजेंस में चेंज होते हैं एंड बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मिलती है 6CO2 प्लस यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स 6H2O। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके दौरान होने वाली रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसकी ड्यूरिंग जो प्लांट्स हैं, इसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया वगैरह, वो सनलाइट जो है उससे प्राप्त एनर्जी को यूज़ करते हैं एंड उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं शुगर, विच सेल्यूलर रेस्पिरेशन कन्वर्ट्स इनटू ATP में चेंज कर देते हैं, जो कि हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। यानी ये फ्यूल की तरह काम करती है सभी लिविंग थिंग्स के लिए। इसके अलावा प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट मिलता है, क्लोरोफिल। तो ये ग्रीन कलर जो होता है प्लांट्स का, ये इसी की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से तो क्वेश्चंस हैं वो कहीं से भी फॉर्म हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये एकमात्र ऐसी प्रोसेस होती है जो कि इनॉर्मस क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस करती है ऑर्गेनिक मटेरियल की। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो तैयार किया जाता है इसके द्वारा, यानी प्रोड्यूस करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए आवश्यक होता है लिविंग बींग्स के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं ये सिर्फ हमारी जो बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ को ही बिल्ड नहीं करते, इसके अलावा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि जो ATP हमें प्राप्त होती है प्लांट से, तो एनर्जी जो उसी का रोल होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। फोटोसिंथेसिस की जो ये प्रोसेस होती है इसमें जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देते हैं एंड जो इसका मतलब है कि जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई है केमिकल एनर्जी में, ये रेडिएंट एनर्जी का एक बदला हुआ रूप है। इसके अलावा कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस की बात करें तो ये सब भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ही हैं, यानी पास्ट में जो जियोलॉजिकल एजेस के दौरान जो प्रोसेस हुई फोटोसिंथेटिक प्रोसेस,
उसी का ही परिणाम है ये। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो हमें प्राप्त होते हैं। काफ़ी सारे इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि नेचुरल फाइबर्स वगैरह, एंड काफ़ी मैंने पीडीएफ में मेंशन करें, तो एक बार देख लेना इनको। इसके अलावा अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के इम्पोर्टेंस के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं O2 एंड CO2 के। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को और यहाँ पे रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। एंड रेस्पिरेशन में इसकी अपोजिट होती है प्रोसेस, तो यहाँ पे इसलिए आवश्यक है फोटोसिंथेसिस। ये हमने बात किया फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है ये फोटोसिंथेसिस के एकदम अपोजिट होती है। तो अब प्लांट्स हैं वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें फूड प्रोडक्ट है वो अवेलेबल कराते हैं, लेकिन प्लांट को खुद की ग्रोथ के लिए भी यहाँ पे आवश्यक है, इसलिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है इसके दौरान प्लांट है वो खुद का फूड है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है इसमें जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अवन फूड टू सर्वाइव, और ये अपोजिट होती है ये प्रोसेस। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये अपोजिट होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, तो अपोजिट होती है फोटोसिंथेसिस की। तो अपोजिट होने का यहाँ पे सेंस हुआ कि जो रिएक्शन हमने अभी देखी थी वो यहाँ पे होगी C6H12O6 प्लस 6O2 यहाँ पे यूज किया जाएगा, और अब ये प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O, इसके अलावा ATP यानी एनर्जी 32 ATP। ये रिएक्शन प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, जो कि अपोजिट होती है फोटोसिंथेसिस के। यहाँ इस रिएक्शन को देख के हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें जो प्लांट्स हैं वो जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी शुगर, उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस की गई थी, इसको रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। एंड यहाँ से एनर्जी है वो प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। रेस्पिरेशन की ये जो प्रोसेस होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड जो रेस्पिरेशन है प्लांट्स में ये 2 टाइप का होता है, डार्क एंड फोटो रेस्पिरेशन। तो जो डार्क है वो अब्सेंस ऑफ लाइट में होता है, इसके अलावा जो सेकंड है वो प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है। तो सिंपली ये हमने बात की फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के बारे में। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।